स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ें कक्षा 6 गणित अभ्यास 7A ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसका ज्यामितीय अवधारणा में कि पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से ठीक ना उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये शब्द दिए हुए हैं असंख्य, एक और वक्र। ठीक है। इन शब्दों को देख करके और सही जगह हमें भरना है कि क्या होगा। तो जो पहला हमारा दिया हुआ है कि समतल में स्थित दो बिंदुएं, ठीक ना, दो बिंदुएं, अगर समतल में दो बिंदुएं स्थित हैं उससे होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब ये पूछ रहा है कितनी, तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। अगर समतल में कोई बिंदु है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या चीज़? एक रेखा। ठीक ना, एक लिखेंगे, रेखा नहीं, एक। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अब दूसरा दिया है समतल में स्थित, ठीक ना, किसी रेखा में, समतल में स्थित किसी रेखा में क्या होता है? अगर समतल में ये रेखा स्थित है यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें क्या होता है? असंख्य बिंदुएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? असंख्य। ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे असंख्य बिंदुएं होती हैं। ठीक ना, असंख्य बिंदुएं होते हैं। ठीक है। गोले का तल कैसा होता है? वक्र होता है। जो गोला होता है इस तरीके से पूरा इस तरीके से गोला होता है इस साइड भी, तो इसका जो तल होता है, ये तल हुआ ऊपरी भाग, तो तल क्या हुआ हमारा? वक्र होता है। तो यहाँ पे भरेंगे क्या चीज़ हम लोग? वक्र। ठीक है। तो ये बात होती है वक्र। अब देखिए यहाँ पे लिखा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, ये बनाएंगे नहीं, चित्र भरने के लिए समझाया हूँ मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, समतल में एक बिंदु से होकर क्या होता है? एक बिंदु से होकर यहाँ पे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि ये बिंदु है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, बिंदु, यहाँ से असंख्य रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से, इस तरीके से कहीं भी, इसमें से बहुत सारी निकलती रहेंगी। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं असंख्य। ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया? एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। अब हम लोग इसके आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में, ठीक ना, कथनों में सही कथन के सामने कोष्टक में सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक ना, गलत के सामने गलत का और सही के सामने सही का हमें क्या करना है? चिन्ह लगाना है। तो आपका इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, इसको देखिए। जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सही यहाँ पे दिया हुआ कागज का तल समतल है, तो कागज का तल कैसा होता है? कागज ये है, इसका तल एकदम कैसा है? समतल है, बराबर है ना, तो इसको समतल लिखेंगे। सही है, क्या है ये? सही। ठीक है, इसको क्या है हमारा? ये सही है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं सही। ठीक है, लेकिन हमें चिन्ह लगाना है तो चिन्ह लगा दिया। अब लिखा है 3 संरेखी बिंदुओं से असंख्य समतल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर 3 बिंदुएं हैं, समझिएगा बात को, यहाँ अगर यहाँ पे चाहे कहीं भी हो, यहाँ पे क्या असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं? नहीं, इससे बस 3 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको इससे मिला के, इसको इससे मिला के और इसको इससे मिला करके, कोई इधर इधर नहीं खींच सकते हम। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए यहाँ पे लिखा है समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। अगर समतल में स्थित 2 रेखाएं हैं, ये मतलब रेखाएं, और मान लीजिए ऐसे ये रेखा हो गई, तो क्या ये समांतर है? नहीं ना, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक ना, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? गलत। ये गलत हो गया। ठीक है। अब देखिए कमरे की दीवार का तल समतल होता है, तो हाँ, कमरे की जो दीवार होती है उसका तल क्या होता है? समतल होता है, बराबर होता है जो दीवार होती है। तो ये हो गया हमारा सही। तो इस तरीके से आपको सही गलत का चिन्ह लगाना था। ये तीसरा ध्यान से देख लीजिएगा, समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। सदैव समांतर नहीं हो सकती, जब ऊपर नीचे एकदम समान दूरी पर रहें तब समांतर होंगी, लेकिन अगर 2 रेखाएं ऐसे रहेंगी तो फिर नहीं हो पाएंगी ना। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें सही जोड़ों को मिलाना है स्तंभ ए और बी में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गोला, ठीक ना, गोला, इसमें 3 दिया हुआ है, समतल दिया हुआ है, समतल और वक्रतल दिया है, और वक्रतल दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कैसा होगा। जैसे कि गोला कैसा
होता है, वक्रतल होता है। जो गोला होता है उसका जो शेप होता है वक्रतल होता है चारों तरफ से। तो पहले मतलब गोले का क्या हो जाएगा, वक्रतल। यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज हम लोग, वक्रतल। यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे इसका वक्रतल, या इसके सामने लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा वक्रतल। ये आर लिख दे रहा हूं मैं, इसको पी लिख दूंगा, ठीक है ना। आर जिसके सामने उसको ध्यान से देख लीजिएगा, गोला क्या होगा, वक्रतल। आर हम लिख दिए इसके सामने, ध्यान से मिला लीजिएगा। फिर लिखा है हमारा क्या चीज, स्टील, ठीक ना। स्टील की अलमारी, ये क्या होती है, स्टील की जो अलमारी होती है वो चारों तरफ से क्या होती है, समतल होती है, बराबर होती है। कोने से हटा दिया जाए अगर तो बाकी सभी चीज़ों को समतल ही होता है ना। अगर मोड़ के भी बनाते हैं तो समतल ही बनता है। मतलब समतल क्या है, पी। तो मतलब यहाँ पे अलमारी क्या लिख देते हैं, पी, ठीक है। ये सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो खीरा होता है, जो खीरा होता है वो कैसा होता है, खीरा चारों तरफ से क्या होता है, वक्रतल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। लोहे का पाइप, लोहे का पाइप भी क्या होता है हमारा, जो लोहे का पाइप होता है वो होता है वक्रतल। अगर लोहे का पाइप अगर हम लोग कर देख लें तो उसको क्या होता है, वक्रतल होता है। तो लोहे का पाइप हम लोग क्या हो गया इसमें, वक्रतल। वक्रतल मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है शंकु। तो शंकु कैसा होता है, समतल और वक्रतल दोनों होता है। तो यहाँ पे शंकु की जगह पे क्यूब लिख दीजिएगा, क्योंकि शंकु जो होता है वो क्या होता है, वक्रतल और समतल। इधर से वक्रतल और इधर से नीचे से समतल, तो ठीक है। तो समतल होता है। तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं, वक्रतल और समतल। जैसे श्यामपट्ट का तल कैसा होता है, समतल होता है। तो इसको लिख दीजिए पी, ठीक है ना। पी, जहाँ पे पी लिखा है समझ लीजिएगा समतल है, ठीक है। अब देखिए अगला दिया हुआ ठोस बेलन। जो ठोस बेलन होता है वो कैसा होता है, ये समतल और वक्रतल दोनों होता है। जो ठोस होगा बेलन होगा वो समतल और वक्रतल दोनों होगा। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्यूब। अब देखिए कांच की गोली, ये कैसी होती है, वक्रतल होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, आर। अब आर का मतलब क्या होता है, वक्रतल। तो इसको समझिएगा, गोला क्या होता है, आर। आर का मतलब वक्रतल। स्टील की अलमारी, पी। पी का मतलब होता है समतल। तो ये समतल हो गया, ठीक है। खीरा, आर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वक्रतल। तो ये वक्रतल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मिलान कर लीजिएगा। चाहेंगे तो आप आर वाले को डायरेक्टली यहीं पे मिलाइए, जहाँ जहाँ आर है इसको साथ मिला लीजिए, ठीक है। इस तरीके से पी जो है उसको इसमें, ठीक है ना, पी यहाँ पे। तो इसको अब पी कहीं नहीं है, दो पी था तो दो पी को मिलाएंगे। यहाँ पे क्यूब इसके साथ मिलाएंगे और इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से आप मिलान भी सकते हैं, या फिर जिसके सामने है उसके सामने लिख भी सकते हैं समतल, ठीक है ना, वक्रतल। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें चौथा जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको देखिएगा। बोल रहा है ठोस गोले में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं। जो ठोस गोला होता है, ठोस गोला, उसमें कितने समतल और कितने वक्रतल होते हैं। तो बात समझिएगा, जो ठोस गोला होगा इस तरीके से, अगर ठोस गोले को बना दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, ये होता है ठोस गोला। वो भी ठोस गोले, ठोस बेलन होगा उसमें। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में शायद रॉन्ग लिख दिया हूँ, एक बार फिर से मिलाइएगा क्वेश्चन, आप लोग के पास बुक होगा। ठोस बेलन लिखा हुआ है यहाँ पे, गोला नहीं है, बेलन, ठीक ना, बेलन, ठीक है। यहाँ पे बेलन लिख दीजिएगा, कट कर देते हैं हम लोग, बेलन, ठोस बेलन है, ठीक है ना। बेलन इस तरीके से होता है, ठोस बेलन। तो ठोस बेलन का जो वक्र होता है, ठीक ना, वक्रतल होते हैं, कैसे होते हैं ये बताना। तो इस साइड क्या होता है, ठोस में बराबर होता है, समतल होता है। इस साइड क्या होता है, समतल। लेकिन इसके साइड क्या होता है, वक्रतल। मतलब वक्रतल तो एक ही हुआ, लेकिन समतल क्या होगा, इधर भी और इधर भी। मतलब लिख सकते हैं इसमें कि समतल की स्थिति, मतलब इसमें क्या हो सकती है, इसमें दो समतल, इस तरीके से लिखिएगा, दो समतल, ठीक ना, इधर भी और इधर भी दो समतल, समतल और एक वक्रतल। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक वक्रतल, एक वक्रतल होता है, वक्रतल, ठीक ना, होता है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये समझ में आया कैसे, ये बस समझाने के लिए, बनाना नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब लिखा है कि समतल के 3 गुण बताइए। जो समतल होते हैं उनके हमको 3 गुण बताने हैं। तो समतल के 3 गुण कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। समतल के 3 गुण कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट्स बना के लिख लीजिए। समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आप इस चीज़ को मैं डिफाइन किया था, बताया था इस तरीके से, ठीक ना। समतल में एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ये लिख लिए आप। फिर इसके आगे लिखिए, ये सभी रेखाएं
कागज के तल पर स्थित होती हैं। ये सभी रेखाएं किस पे होती हैं? कागज के तल पर स्थित होती हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट लिखिए इसका, दूसरा, फर्स्ट हो गया, दूसरा लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग छूट जाता होगा लिखना तो वीडियो को आप पीछे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुन करके। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, समतल में स्थित दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये बात समझिएगा, और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये बात लिख दीजिएगा। लिख लिए आप लोग? यह रेखा उसी तल में होती है। यह रेखा किस में होती है? उसी तल में होती है, जिस तल में खींची जा सकती है। जिस तल में खींची जा सकती है उसी तल में होगी। ठीक है, ये बात भी लिख लीजिएगा कि यह रेखा उसी तल में होती है। तीसरा इसमें का लिखिएगा, लिखा हुआ है, समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होती हैं। समतल में, ठीक ना, जो समतल में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, समतल में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ जाने वाली रेखा, यहाँ बिंदु से यहाँ बिंदु से, समझ में आ रहा? होकर जाने वाली रेखा, ठीक है ना, का प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है। जो प्रत्येक बिंदु होता है इसी के तल पे क्या होता है? स्थित होता है, इसके तल पे। ठीक है, आप इतना बात समझिएगा, अगर बिंदु हम लोग बनाते रहे तो एक रेखा का निर्माण होगा कि नहीं, अगर बिंदु चिपका के एकदम सटीक बनाया जाए तो। ठीक है, अगर सीधी रेखा में, तो इसी तरीके से बिंदुओं से मिलकर, मतलब एक छोटा पार्टिकल्स होता है बिंदु। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख दिएगा, समतल में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का प्रत्येक बिंदु, ठीक ना, प्रत्येक तल पर स्थित होता है। प्रत्येक तल पे क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, आप लिख लिए होंगे इसको। तीनों बिंदुएं एकदम सटीक हो गई इसकी। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल पे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे पहले समतल वाली वस्तुओं, ठीक ना, समतल वाली वस्तुएं, ठीक है ना, इसको लिख दीजिए समतल वाली वस्तुएं। अब देखिए, इसमें पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, इसमें हमारा पहला समतल वाली वस्तुओं में क्या आ जाएगा? हमारा पहला हो जाएगा हमारा मेज, दूसरा क्या हो जाएगा? दीवार, और तीसरा क्या हो जाएगा? फर्श। जो समतल है उसको लिख रहा हूं। और चौथे उदाहरण में क्या हो जाएगा हमारा? इसको मान लेते हैं संदूक, ठीक ना, संदूक। इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, वक्रतल वाली वस्तुएं, वक्रतल वाली वस्तुएं, ठीक है। इसमें हमारा पहला जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पहला दिया हुआ वक्रतल में फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल होगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? तरबूज। अपने दिमाग से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैनवास की बॉल भी लिख सकते हैं, वो भी होता है वक्रतल में, ठीक ना, तरबूज। उसके बाद वक्रतल में क्या आ सकता है? सोचिए, गोली लिख सकते हैं, गोली, जिसको कंचा बोलते हैं, ठीक ना, कंचा, ठीक है। नेक्स्ट आप सोचिए थोड़ा सा, अंडा को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंडा, ठीक है, अंडा। ये 4 निकल गए, वक्रतल के लिए आ गए, ठीक है। और ये 4 हमारा क्या है? समतल की वस्तुएं हैं। तो ये सारी वस्तुओं को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7वां सवाल 7A हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।